जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी जो कि 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। देखो, आपके प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज की क्लास में टॉप 20 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि हूबहू आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे इसी टाइप के। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। देखेंगे, जिस प्रकार दिल का संबंध धड़कना से उसी प्रकार फेफड़े का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। देखेंगे, दिल का क्या काम क्या है, धड़कना है। उसी प्रकार देखेंगे जो ये फेफड़ा का काम क्या है, श्वसन करना है, श्वसन करना, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट हो जाएगा। देखेंगे, निम्न में से भिन्न को चुनिए। देखेंगे इसमें क्या है, सबसे भिन्न को चुनना है। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, मेढक। अगर देखेंगे, देखो जो हाथी, देखें ये देखेंगे हाथी, घोड़ा और कुत्ता, ये सभी के क्या है, स्तनधारी हैं, स्तनधारी हैं। लेकिन ये मेढक क्या है, उभयचर है, उभयचर है, इसलिए सबसे अलग यही हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सीरीज में है, लिखते हैं 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 20 है, 20 के बाद क्वेश्चन मार्क है। यहाँ देखेंगे 6 से कैसे 12 हुआ, यानी प्लस का 2 हुआ है, ये प्लस का 4 हुआ है। देखो 2 से 6 हुआ यानी प्लस का 4। यहाँ देखेंगे 6 से कैसे 12 हुआ है, यानी प्लस का 6 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे 12 से कैसे 20 हुआ, यानी प्लस का 8 हुआ है। देखो डिफरेंस का डिफरेंस लें, अगर देखें यहाँ के क्या है, +2 हुआ है, यहाँ भी देखेंगे क्या है, +2 हुआ है, यानी इसके आगे भी क्या है, +2 करें तो ये हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा, +10। इस +10 को इसमें 20 में ऐड करेंगे, 20 में +10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जिस प्रकार कैट को CAT कैट को 31 20 लिखा जाता है। देखेंगे 31 20 लिखा जाता है, उसी प्रकार डॉग को क्या लिखेंगे। देखो C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, उसी प्रकार A का प्लेस वैल्यू 1 होता है और T का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 20 होता है। देखेंगे DOG, देखो D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, O का 15 होता है और G का 7 होता है, यानी 41 57 हो जाएगा, 41 57, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है ब्लड रिलेशन से है, इसमें देखो इसे करते हैं। देखो राजू ने कहा वाह मेरे, देखो राजू को लिखते हैं, राजू ने कहा वाह मेरे दादा। देखो राजू के पिता के पिता, तब जाके दादा के इकलौते पुत्र, यानी ये पिता की पुत्र की पुत्री है, यानी देखो इकलौते पुत्र यानी पिता के पुत्र की पुत्री, यानी राजू की बहन हो जाएगी। ये क्या है, आगे क्या बोला गया है, राजू वह राजू से क्या लगती है। देखेंगे राजू को क्या लगती है, तो ये बहन लगती है। वह राजू को क्या लगेगी, देखो राजू को ये जो है ये बहन लगेगी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखो ये क्या है, ये डायरेक्शंस है। इसे देखो हमें देखो लास्ट में देखते हैं, देखेंगे क्या कहा गया है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। इसमें देखो हमें बताना है किस दिशा में है। देखो अगर इसमें देखेंगे रोहन पहले 10 किलोमीटर, देखो रोहन पहले 10 किलोमीटर दूर क्या है, पूरब की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर दूर चला, फिर दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर दूर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखेंगे ये किस दिशा में चल रहा है, यानी पूरब की दिशा में चल रहा है, पूरब की दिशा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक पंक्ति में राज 15वें स्थान पर है, राज 15वें स्थान पे बाई से है। देखेंगे लेफ्ट से क्या है, ये 15 स्थान पे राज है, राज सही से, ये क्या है, सही से 10वें स्थान पर है। ये सही से नहीं, ये दाएं से हो जाएगा, यहाँ दाएं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है,
दाएं से देखेंगे, राइट दाएं से क्या है 10वें स्थान पे, 10वें स्थान पर है। तो इसमें क्या है, कुल कितने विद्यार्थी हैं, देखो इसमें टोटल इक्वल टू होता है, फार्मूला होता है, टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। यहाँ देखेंगे लेफ्ट की क्या है 15 है, 15, और ये राइट क्या है 10 है, 10 -1 ये हो जाएगा 10 और 15 25 हो जाएगा, 25 -1 ये हो जाएगा 24, 24 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो कथन निष्कर्ष में दिया गया है सभी किताबें पेज हैं, देखेंगे सभी किताबें क्या है पेज हैं, सभी किताबें क्या हैं पेज के अंतर्गत आ जाएंगे, पेज हैं। कुछ पेज नोट्स हैं, कुछ पेज क्या है नोट्स हैं, नोट्स हो जाएंगे, कुछ पेज नोट्स है। अब देखो क्या है कथन में, ये देखेंगे निष्कर्ष में क्या कहा गया, देखेंगे कुछ किताबें नोट्स हैं। देखो किताबें और नोट्स का ये क्या है डायग्राम काट नहीं रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा, ना ही इसके बारे में कोई संबंध दिया गया है। देखेंगे सभी नोट्स किताबें हैं, सभी नोट्स किताबें हैं, यानी ये भी गलत हो जाएगा, ये क्या है दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी क्या है कोई नहीं सही होगा। चलिए अगले देखेंगे। इसमें देखो है अक्षर आर का दर्पण प्रतिबिंब क्या है। देखो अक्षर आर का दर्पण प्रतिबिंब क्या है, ये देखो आर का दर्पण प्रतिबिंब ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या है प्रश्न में दिया गया है 3, लेकिन 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 3 बजे घड़ी के बीच की दोनों सुइयों का कोण कितना होगा, ये हमें बताना है। अगर देखो एक हम घड़ी बनाए, जैसे एक घड़ी ऐसे बनाए, देखो यहाँ पे 12 रहेगा, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 2 रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रहेगा। बताना देखो जब ये क्या है 3 बजेगा, ये 3 बजेगा तो क्या है ये मिनट वाली सुई क्या है 12 पे रहेगी, और ये बोल रहा है 3 बजे, इन दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा कितने का। देखो इन दोनों के बीच में देखो 12 से 1 के बीच क्या है 30 डिग्री हो जाएगा, 1 से 2 के बीच 30 डिग्री हो जाएगा, 2 से 3 के बीच क्या है 30 डिग्री हो जाएगा। इन सभी को जोड़ें क्या है 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो यदि ग्रीन का कोड 49 है तो वैलेट और पिंक की संख्या के कोडों के बीच का अंतर क्या होगा। देखेंगे अगर देखेंगे ग्रीन को क्या ये 49 लिखा गया है, देखेंगे कैसे लिखा गया है। देखो GREEN हो जाएगा। अगर देखें इसके प्लेस G 7 पे होता है, R 18 पे होता है, R 18 पे होता है, N देखेंगे ये सॉरी इसमें देखो R एक ही बार है, R उसको देखें E 5 पे होता है, और E 5 क्योंकि E 2 बार दिया गया है, और N 14 पे हो जाएगा। अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हमारा 49 आ जाएगा, इसी प्रकार इसमें 49 हो जाएगा। आगे देखेंगे ये क्या है पिंक का, पहले देखेंगे वायलेट को, VIOLET हो जाएगा, वायलेट को देखेंगे ये 22 पे होता है, V 22 पे होता है, I 9 पे होता है, O 15 पे होता है, L 12 पे होता है, E 5 पे होता है, और T 20 पे होता है। अगर इन सभी को जोड़ें तो ये हमारा आएगा 83 आ जाएगा, 83। उसी प्रकार देखो आगे करते हैं। देखो पिंक PINK, देखो P 16 पे होता है, 16, I 9 पे होता है, N 14 पे होता है, प्लस 11 पे K होता है। अगर इन सभी को जोड़ें तो ये हमारा 50 आएगा। अब इसमें पूछा गया इन दोनों का डिफरेंस, यानी देखेंगे 83 में से 50 घटाएंगे, 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 33 आ जाएगा, 33 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा एक निश्चित भाषा में कार को इतने के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फर को कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे CAR देखो ये भी हाल ही फिलहाल में पूछा गया था। CAR को क्या है 31 18 लिखा जाता है। अगर देखेंगे सी का प्लेस वैल्यू 1 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है, यानी प्लेस वैल्यू लिखा गया है FUR,
देखेंगे एफ का 6 होता है, यू का 21 होता है, आर का 18 होता है, आर का 18 हो जाएगा, यानी 62 118, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखेंगे यदि शब्द शब्द इतने के अक्षरों के वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य क्रम में होगा। इसमें देखो हमें मध्य क्रम में देखना है कौन सा अक्षर होगा, ये हमें बताना है। इसे देखो चलिए करते हैं इन्हें व्यवस्थित क्रम में। पहले ये लिखेंगे, देखो CATSTROPHE हो जाएगा। देखेंगे ए, देखेंगे सबसे पहले ए आएगा, 2 बार ए है, ये हो जाएगा ए हो जाएगा। ए के बाद देखेंगे क्या ई आएगा, ए के बाद ई आएगा, ई आएगा। और उसके बाद देखेंगे उससे पहले देखो इसमें कुछ छूट गया, यहाँ सी है, सॉरी इसमें देखो सी पहले है, इस पहले सी आएगा क्योंकि ये 3 पे है। उसके बाद ई आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई के बाद देखेंगे क्या है, यच आ जाएगा, यच आ जाएगा। यच के बाद देखेंगे ओ हो जाएगा, ओ के बाद पी हो जाएगा, पी के बाद आर हो जाएगा, आर के बाद यस हो जाएगा। उसके बाद देखो टी 2 बार दिया गया, टी। ऐसे पूछे सबसे मध्य में कौन है, देखेंगे पूरे कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 5 उधर 5 इधर। देखेंगे इधर से 5 और इधर से 5, ये सबसे मध्य में क्या है, ओ हो जाएगा। ओ हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। देखेंगे इसमें है यदि शब्द एवरेस्ट के अक्षरों के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द के दूसरे अक्षर के दाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा। अगर देखेंगे एवरेस्ट को EVEREST, देखेंगे इसे क्या वर्णानुक्रम में लिखना है। पहले देखो ई है, फिर ई है, फिर ई है, फिर इसके बाद आर आ जाएगा, आर के बाद यस हो जाएगा, यस के बाद टी हो जाएगा, टी के बाद वी हो जाएगा। इसमें देखो बोला गया है, देखेंगे शब्द यदि शब्द के दूसरे, लेकिन शब्द के दूसरे अक्षर, यानी शब्द के देखो दूसरे अक्षर से दाएं दूसरा अक्षर, देखेंगे से दाएं पहला दाएं यानी दूसरा अक्षर। देखो ये शब्द पहले दूसरा है, इसके दाएं दूसरा अक्षर, इसके दाएं पहला दूसरा है, यानी आर। कौन सा अक्षर होगा, यही पूछा गया, आर होगा। आर यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखो हाल ही फिलहाल में पूछा गया था यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा शब्द इतने के अक्षरों को क्रम में, देखेंगे अक्षर क्रम में नहीं है, यदि इन्हें व्यवस्था में किया जाए तो वे एक पक्षी का नाम बनाते हैं। तब एक, देखें तब शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। देखो ये जो शब्द दिया है एक पक्षी का नाम बनेगा, उसे हमें बनाना है। देखें अगर इसे देखो स्पैरो बन सकता है, अगर देखेंगे स्पैरो, स्पैरो मतलब गौरैया होता है, SPARRO स्पैरो मतलब गौरैया। अब इसमें आगे देखो तब अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर देखेंगे क्या है, डब्लू है, डब्लू यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है यदि शब्द इतने के अक्षरों को व्यवस्थित करने से किसी खेल का नाम बनता है तो इस प्रकार बने शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्या होंगे। अगर इसमें देखेंगे कौन सा खेल का नाम बनेगा, अगर देखेंगे इसमें क्या है, बैडमिंटन बन सकता है। देखो BAT बैडमिंटन बन जाएगा। देखेंगे तो इस प्रकार बने शब्द के पहले, देखोगे पहले और अंतिम अक्षर क्या है, देखो बी और यन है, बी यन हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करेंगे, क्योंकि ये आपकी एग्जाम की दृष्टि बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए सभी प्रश्नों को फिर से देखते हैं। देखो अगला है क्वेश्चन, देखेंगे निम्नलिखित, ये भी देखो ये हाल फिलहाल में यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया। देखें निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। अगर देखेंगे तोड़ फोड़, दुख, उत्पीड़न, परेशान, देखेंगे इसमें सबसे अलग कौन हो जाएगा। देखेंगे दुख, उत्पीड़न और परेशान, ये क्या है, ये एक व्यथित पीड़ा है,
यानी ये क्या है, एक समानार्थी शब्द हैं, सब क्या है दुख को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन तोड़ फोड़ क्या है सबसे अलग हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। अगर देखेंगे असंतुष्ट, मेहनती, समर्पित, गरिमामय, अगर देखेंगे सबसे अलग कौन होगा, देखेंगे ये मेहनती और क्या है समर्पित और गरिमामय, ये भी क्या है सकारात्मक शब्द है। अगर देखेंगे सकारात्मक शब्द है, ये सभी के सभी सकारात्मक शब्द है, लेकिन असंतुष्ट एक नकारात्मक शब्द है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, जिस प्रकार कुत्ता का संबंध केनल से है, उसी प्रकार शेर का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। ये भी देखो आपकी हाल फिलहाल में पूछा गया था यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में। देखो, कुत्ते का निवास स्थान क्या होता है, केनल होता है। उसी प्रकार ये शेर का निवास स्थान क्या होता है, डेन होता है, डेन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे जिस प्रकार ओटिटिस मीडिया का संबंध कान से, उसी प्रकार मोतियाबिंद का संबंध हड्डी, गुर्दा, आँख, फेफड़ा, इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।